बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा, देखिए दिखने में लग रहा है ना एकदम टेम्पटिंग सा, माउथ वाटरिंग। तो चिकन टिक्का रोल पराठा विद होम मेड चिकन टिक्का मसाला। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप व्हीट फ्लावर, शामिल कर दिया मैंने यहाँ पर 2 चुटकी नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल। ये दोनों चीज़ें हमने आटे के अंदर शामिल की हैं, अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो व्हीट फ्लावर की जगह यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हल्के हल्के करके हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है और बहुत ही ज़बरदस्त हमने आटा गूंद लेना है। ये इतना मज़ेदार सा बनके तैयार होगा कि आपको फ़र्क ही महसूस नहीं होगा कि ये बाज़ार से नहीं, हमने खुद घर में बनाया हुआ है। और जो चिकन टिक्का मसाला मैं आज आपको बनाने सिखाने वाली हूँ ना, वो इतना मज़ेदार सा है कि आपको फ़र्क महसूस ही नहीं होगा इंशाल्लाह कि ये डब्बे का नहीं, बाज़ार का नहीं, बल्कि हमने खुद बनाया हुआ है। बिल्कुल परफेक्टली एग्जैक्टली सेम टू सेम वही बनके तैयार होने वाला है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, ताकि न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं रेसिपीज़ की, मज़े मज़े की वीडियोस, वो आप तक सबसे पहले पहुँचें और आप उसको एंजॉय कर सकें। देखिए अच्छा सा मैंने यहाँ पर आटा गूंद लिया है। इसको ढककर मैं 10 मिनट पे रख दूँगी रेस्ट पर। तब तक हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। देखिए इस शेप में मैंने इसको कट कर लिया है। अब ये आपके ऊपर है, आप जितनी भी चिकन इस्तेमाल करना चाहें। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, शामिल कर देना है 2 चुटकी नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर भी सॉल्टी होती है, तो आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 चुटकी यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर शामिल कर दिया। बिल्कुल मतलब इसको डाले बगैर तो शक्ल आने वाली नहीं होती टिक्के की। आप जब भी बाज़ार का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि फ़ौरन से इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यही होता है, उसके अंदर कलर मिला हुआ होता है। तो यहाँ पर हमने कलर शामिल कर देना है, ओवर नहीं डालना है वरना ये कड़वा सा हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 3 चुटकी शामिल किया। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है इस तरीके से। फिर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी योगर्ट। योगर्ट मेरे पास थोड़ा लिक्विड फॉर्म में, आप भी लिक्विड फॉर्म में हो सके तो डालिएगा। इससे क्या होता है कि चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट होगी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनेगी। और सबसे अच्छी बात यह कि इसके अंदर तक मसाला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में दही का इस्तेमाल किया। शामिल कर दूँगी मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दही मैंने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर इस्तेमाल किया है। ठीक है, अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक अदद फॉइल पेपर रख दिया है। आप चाहें तो कोई भी स्टील का प्याला रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कोयला पहले से जलाकर रख लिया था, वो रख दिया इसके ऊपर सिंपल सा। और अब हमने क्या करना है, ऊपर से डाल देना है थोड़ा सा ऑयल या घी, जो भी आपके पास हो वो डाल दें। और इसको अच्छे से ढककर फ़ौरन से रख देना है, ताकि ऐसा ना हो धुआं एकदम उड़ जाएगा तो फिर तो बेकार जाएगा ना। तो फ़ौरन से आपने कवर करके रख देना है। हैवी वेट रख दिएगा। 4 से 5 मिनट आपने ढक के रखना है इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर स्क्यूअर्स ले लिए यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर लगाएंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। आप इसको ओवरनाइट के भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार होगी। और फ़ौरन से फ़ौरन भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको तो आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई किएगा, बहुत मज़ेदार सी बनने वाली है, सबको पसंद आएगी, बार बार इसकी फरमाइश होगी। और इस मसाले को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसी को बनाएं, इसी को एंजॉय करें, बाज़ार से खरीदने की झंझट ही ख़त्म। इस तरीके से देखिए मैं इसको सेट कर दूँगी, गैप मैंने नहीं दिया है। और डोंट वरी, चिकन आपकी अंदर तक पकी हुई होगी। ठीक है, कोई मसला नहीं होने वाला आपको इंशाल्लाह। इस तरीके से सेट कर लिया। अब मैंने जो आटा गूंद के रखा हुआ था, लेकिन 10 मिनट हो गए, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। इसको मैं निकाल लूँगी। अब मैंने क्या करना है, 4 हिस्सों में इसको सिंपल सा डिवाइड कर लेना है। छुरी लेंगे और इसको मैं कट कर लूँगी इस तरीके से, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह कट करते हैं। तो 1 कप व्हीट फ्लावर में आप देखें 4 अदद पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। और बिल्कुल बाज़ार जैसे, ये नहीं छोटे छोटे से बनके नहीं तैयार होंगे, बेफिक्र हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे तैयार होंगे। अच्छा साइज़ होगा इसका। देखिए यहाँ पर आप पेड़े से ही अंदाज़ा लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने बाकी के 3 भी बना लेने हैं, आपने पेड़े बना लेना है। अब हमने क्या करना है, एक उठाएंगे, थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और इसको बेल लेंगे सिंपल सा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डस्ट कर दूंगी आटा, आप मैदे से बना रहे हो तो मैदा डस्ट कर दीजिएगा। अब इसको चलें बेल लेते हैं। रोलिंग पिन लेंगे और अच्छा सा इसको बेल लेना है। देखें अच्छा खासा शेप हो गया ना इसका, आ गया। ये नहीं, साइज़ बिल्कुल छोटा सा नहीं है। आराम से 1 कप व्हीट फ्लावर में अच्छे खासे पराठे 4 अदद तो बनके तैयार हो गए। ऐसे ही मैंने बाकी भी बना लेने हैं। अब मैंने यहाँ पर तवा ले लिया, बहुत बहुत हल्का मीडियम फ्लेम पर मैंने फ्लेम को रखा हुआ था ऑन करके। ठीक है, बहुत हाई फ्लेम पे आपका तवा नहीं होना चाहिए, देख लीजिएगा, वरना पराठा एकदम से जो है ना ख़राब सा हो जाएगा। अब मैंने एक साइड पहले थोड़ी देर रखा, मतलब 1 मिनट के लिए हार्डली। उसके बाद मैंने पलटा और फिर मैंने दूसरे वाले साइड जो पहले हमने रख दिया था ना, उसके ऊपर मैंने घी लगा दिया इस तरीके से। अब इसको हमने अच्छा सा सेक लेना है। जैसे ही गोल्डन कलर आएगा, आपको लगे ये डन हो गया, फिर हमने उतार लेना है इसको।
अच्छे से सेकना है इसको। देखें ज़बरदस्त सा कलर आने लगा है ना, बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, मतलब मुंह में पानी आ जाएगा आपके जब इसको बनता हुआ देख रहे होंगे, तो खाएंगे तो फिर हाथ ही नहीं रुकेंगे इंशाल्लाह। ये डन हो गया है, बाकी भी सारे ऐसे ही बना लूँगी। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रफ़ सा हमारे पास होता है ना तवा, जैसे हम रखते हैं घर में, पुराना हो जाए तो बिरयानी पे दम वगैरह लगाने के लिए, तो वो हमने इस्तेमाल करना है, बिल्कुल नया वाला इस्तेमाल नहीं करना है। उसमें मैंने बहुत ही लाइट सा ऑयल लगाया, क्योंकि ऑयल आपने देखा मैरिनेशन में भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, तो ज़्यादा की नीड हमें नहीं होने वाली। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर स्टिक्स रख दी और हमने अच्छा सा इसको पलट पलट के पकाना है। पहले 2 मिनट आप एक साइड से पकाइएगा, फिर दूसरी साइड से भी पकाइएगा पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद आपने इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाना है, एक साइड फिर दूसरी साइड से भी, ठीक है। अच्छे से चिकन गल जाएगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होएगा। ये नहीं कि आप सोचें बड़े साइज़ का या एकदम घुसेड़ा हुआ है हमने स्टिक के अंदर तो कच्चा रहेगा, नहीं। आराम से 5 मिनट तक पकाइएगा, गल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर चटनी ले लिया है, 1 टेबलस्पून ग्रीन चटनी, धनिया, पुदीना, लहसुन, और मैंने 1 अदद हरी मिर्च डाली और इसको अच्छा सा मैंने पीस लिया 1 चुटकी नमक के साथ। यहाँ पर मेरे पास है मेयोनीज 1 टेबल स्पून, और ये स्टिक्स जो हमने बना के रखी हुई थी चिकन टिक्का वाली, देखिए ज़बरदस्ती तैयार हो गई है ना। ऐसे बेचारा ऐसे उठा के खा लें तो बहुत मज़ेदार सी बनती हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास है कैबेज, जो बंद गोभी होती है, वो स्लाइस में मैंने कट कर लिया लंबा लंबा सा बारीक सा। ये 1 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले लिए, उसको मैंने कट कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, मेयोनीज जो मैंने रखा हुआ है ना लेकर, उसके अंदर मैंने शामिल कर देनी है चटनी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चटनी बनके तैयार होगी। नमक ज़्यादा मत डालेगा, क्योंकि मेयोनीज के अंदर भी सॉल्ट होता है, ठीक है। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो नमक है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून और ले लिया मेयोनीज, उसके अंदर मैंने गार्लिक पाउडर डाल देना है, तो ये मेयो गार्लिक हमारा बन जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सा, सिंपल सा एकदम। अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। आपको लगे थिक है तो थोड़ा सा आपने मिल्क डाल देना है इसके अंदर। वैसे मैंने इसके अंदर अभी नहीं डाला है, इनकेस आपको लगे कि थिक हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी बैलेंस करने के लिए मिल्क डाल दीजिएगा, ठीक है। अब मैंने 1 अदद पराठा ले लिया, इसको मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, और बाकी भी सारे हमने ऐसे ही सेट कर लेने हैं। पहले मैंने यहाँ पर ग्रीन मेयो लगा देना है, यहाँ पर देखें, आपके ऊपर है, आप जितना लोड करना चाहें करें, बेफिक्र होकर। इसमें ये थोड़ी कि हमने कम लगाना है, ज़्यादा लगाना है कि ओवर हो जाएगा, मसाला ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बेफिक्र होकर लगाना है। चिकन लगानी है तो चिकन ज़्यादा क्वांटिटी में लगा दीजिए, मेयो लगाना है तो मेयो लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से मैं सेट कर लूँगी। बस यहाँ पर सेट है। अब हमने कैबेज डाल देना है, जो बंद गोभी होती है वो, और थोड़ी सी अनियन। और यहाँ पर हम लगाएंगे मेयो गार्लिक ऊपर से, ताकि जब खाएं तो बाइट में डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स आए हमारे, तो मज़ा आएगा हमें इंशाल्लाह। बहुत ही सिंपल, देखें झटपट सा तैयार हो गया। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं आप, घर में वैसे ही बना के एंजॉय कर सकती हैं। सेम नाश्ता बोरिंग खा खा के हम मतलब एकदम सा हो जाता है ना, इरिटेट हो जाता है, तो आप कुछ यूनिक ट्राई कीजिए। सिंपल, देखें मज़ेदार था, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, घर में झटपट मौजूद होती हैं चीज़ें। जो भी मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया वो घर के अंदर मौजूद चीज़ों से ही बन जाएगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी बनने वाली है। एक अदर मैंने टूथपिक ले लिया है, इसको इस तरीके से सेट कर लिया है। बस मैंने यहाँ पर ग्रीन मेयो और मेयो गार्लिक के साथ इसको सर्व किया है। एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को, चिकन टिक्का रोल पराठे को। बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आपकी फैमिली को पसंद आने वाली है, सिंपल और सुपर 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 यमी। तो रेसिपी ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।